एक बार की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया से बहुत प्यार करते थे। क्या हुआ भोली बहन, तुम उदास क्यों बैठी हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं टूनी, घर में उस झगड़ैलू पति के साथ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आखिर हुआ क्या भोली, तुम मुझे अच्छे से बताओ। मेरा पति जब भी बाहर काम पर से आता है मुझ पर चिल्लाने लगता है। मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। जब तुम्हारा पति बाहर काम पर से आता है उस वक्त तुम क्या करती हो? उस वक्त तो मैं अपनी दोस्तों से गप्पे लड़ा रही होती हूँ। तो ये बात है भोली बहन, जब भी तुम्हारा पति बाहर से आए तो तुम उसके सामने रहा करो, उसे पीने के लिए पानी दिया करो, उससे बातें किया करो। वो थक हार कर आता है और सामने तुम्हें ना देखकर वो गुस्सा हो जाता है। मैं समझ गई टूनी, अब से मैं अपने पति को आते के साथ ही पानी दूंगी, उससे बातें करूंगी। तुम्हारा शुक्रिया टूनी। कोई बात नहीं भोली बहन, हमारी टूनी बहुत होशियार है, उसके पास हर समस्या का हल होता है। मुझे तो डर लगता है कि अगर टूनी ना रहे तो हम सबका क्या होगा। सभी पक्षी टूनी से बहुत खुश होते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा टूनी से बहुत नफरत करता था। जिसको देखो सब उस टूनी से ही राय मशवरा करते हैं, जैसे मैं तो काना कौवा हूँ। मुझे इस टूनी का कुछ करना होगा। जब तक टूनी यहाँ रहेगी कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देगा। कालू कौवा वहाँ से अपनी टुनटुन मौसी के पास आता है। फिर आ गया ये कालू, तुम जब भी आते हो तब कोई ना कोई मुसीबत साथ लाते हो। ऐसा नहीं है टुनटुन मौसी, मैं तो आपके लिए एक ऑफर लाया हूँ। ऑफर? कैसा ऑफर? आप बहुत होशियार हो, आप बहुत चतुर हो, मगर फिर भी कोई आपसे राय मशवरा नहीं लेता, सब उस टूनी से लेते हैं। हाँ, इस बात पर तो मुझे भी उस टूनी पर गुस्सा आता है। क्या आप टूनी को रास्ते से हटाना नहीं चाहती हैं? क्या आप नहीं चाहती कि सब आपकी वाहवाही करे? कालू कौवा टुनटुन मौसी को अपनी जहरीली बातों से बहुत बहकाता है। टूनी को रास्ते से हटाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। तुम जाकर सभी पक्षियों के घोंसले से खाना चुरा लो, मगर टूनी के घोंसले से एक दाना भी मत चुराना। और उसके बाद टुनटुन मौसी? पहले इतना करो, उसके बाद का बाद में बताऊंगी। जी टुनटुन मौसी। अब कालू कौवा ऐसा ही करता है, वो सभी पक्षियों के घोंसले से खाना चुरा लेता है और ऐसा करता है कि मानो उसका भी खाना चोरी हो गया हो। देखो तो, जंगल में ज़रूर एक चोर है जो सबका खाना चुरा रहा है। मेरा सारा खाना उस चोर ने चुरा लिया। तुम सही कह रहे हो कौवे भाई, मेरा भी खाना किसी ने चुरा लिया। और मेरा भी खाना किसी ने चुरा लिया। मुझे वो चोर मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो लग रहा है कि सबका खाना टूनी चुरा रही है। हम सबका खाना चोरी हो गया, मगर टूनी के घोंसले में उसका खाना वैसे का वैसा ही है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। टूनी भूखे मर जाएगी मगर किसी का खाना चोरी कभी नहीं करेगी। कालू कौवा मन में सोचता है, ये सब तो टूनी के प्यार में अंधे हो गए हैं। टूनी जान ले लेगी फिर भी बोलेंगे टूनी ने कुछ नहीं किया। कालू कौवा फिर टुनटुन मौसी के पास आता है। टूनी ने सबके मन में अपना जहर घोल दिया है, इसीलिए सब टूनी पर अंधाधुंध विश्वास करते हैं। अब आप ही बताएं टुनटुन मौसी, अब हम क्या करें? जरा मुझे सोचने दो। हमें टूनी को रंगे हाथों पकड़वाना होगा सबके सामने। मगर कैसे टुनटुन मौसी? टूनी चोरी कभी नहीं करेगी। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। तोता नदी के पास गया है। तुम जाकर टूनी को बोलो कि तोता अपना खाना नदी के पास मंगवा रहा है और उसके बाद जो करना होगा मैं करूँगी। जी टुनटुन मौसी। अब कालू कौवा ऐसा ही करता है।
वो टूनी के पास आता है और जो जो टुनटुन मौसी ने बोला था वो सारी बात टूनी को बोलता है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कौवे भाई, मुझे तोते के घोंसले में से खाना लेकर नदी के पास उसे देना है। हाँ टूनी, तोते ने मुझसे यही कहा। ठीक है कौवे भाई, मैं अभी जाती हूँ। अब टूनी तोते के घोंसले पर आती है और वहाँ से खाना उठाने लगती है कि तभी वहाँ पर टुनटुन मौसी बाकी सब पक्षी को लेकर आती है। अरे सब देखो कैसे टूनी तोते का खाना चुरा रही है। तुम सबको मेरी बातों पर विश्वास नहीं ना होता था। टूनी, तुम तोते का खाना चुरा रही हो? नहीं भोली बहन, मैं तोते भाई का खाना नहीं चुरा रही हूँ। तोते भाई ने अपना खाना मंगवाया है नदी के पास। तभी वहाँ पर तोता आता है। तोते भाई, क्या तुमने टूनी से खाना मंगवाया था? नहीं तो, मैंने टूनी से खाना नहीं मंगवाया था। अरे तुम सब अपनी आंखों पर कैसी पट्टी बांधे हुए हो? ये सबका खाना चुरा रही है। टूनी अपनी पेश में कुछ नहीं कह पाती है, इसीलिए वो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि टूनी खाना चुरा रही थी। ऐसे चोरों की हमारे जंगल में कोई जगह नहीं है। टूनी को इस जंगल से जाने को बोलना होगा। आप सही कह रहे हैं। अब सब मिलकर टूनी को जंगल से निकालने पर मजबूर कर देते हैं और टूनी अपने बच्चे के साथ वहाँ से चली जाती है। माँ, हमने वो जंगल क्यों छोड़ा? आप चोर नहीं हो, मुझे पूरा यकीन है। कोई बात नहीं बेटे, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं छिप सकता। एक ना एक दिन सच सबके सामने ज़रूर आएगा। तब तक हमें इस जंगल में नहीं रह सकते। जी माँ, मैं आपकी बात समझ गया। टूनी और मोनू एक तोते के पास आते हैं। बहन, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? जल्दी अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ। यहाँ एक खतरनाक चील रहता है। तोते भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। पास में एक जंगल है, आप अपने बच्चे को लेकर उस जंगल में चली जाएं। जी तोते भाई, आपका शुक्रिया। टूनी अपने बच्चे को लेकर उस जंगल में आती है और देखती है कि उस जंगल की हालत एकदम खराब है। इस जंगल की हालत तो एकदम खराब है माँ। हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ खाने को तो कुछ नहीं है। तुम फिक्र मत करो बेटे, हम दोनों यहाँ खेती करेंगे और सब्जियाँ उगाएंगे, फिर हमें खाने को खाना मिल जाएगा। टूनी उस जंगल में खेती करती है और बहुत सारे सब्जी उगाती है और दूसरी तरफ कालू कौवा काफ़ी परेशान होता है। शायद मैंने टूनी को जंगल से निकाल कर अच्छा नहीं किया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूं? जाकर सबको सच बता दूं? कालू कौवा बहुत सोचता है और लास्ट में वो सबको सच बता देता है। क्या तुम्हारा मतलब है कि टूनी ने चोरी नहीं किया था? तुम सबने उसे फंसाया था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ना जाने मैंने टूनी को कैसे चोर समझ लिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम दोनों जाकर टूनी को वापस लेकर आ सकते हैं। हाँ भोली, चलो लेकर आते हैं। दोनों टूनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तोते, क्या आपने पीली रंग की चिड़िया को देखा है? हाँ हाँ, मैंने देखा है। वो पास वाले जंगल में रहती है। जब से आई है उसने जंगल को स्वर्ग बना दिया है। सूखे जंगल को एकदम हरा भरा कर दिया है। दोनों टूनी के पास आते हैं और दोनों टूनी से माफ़ी मांगते हैं और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।